अब देखिए, मानव भूगोल में विश्व की प्रमुख आदिवासी जाति में आज अपन पिग्मी बोने का जो चैप्टर चल रहा है उसको आगे चलाते हैं। इनकी जीवन पत्ति, मान लीजिए पिग्मी लोगों की जीवन पत्ति किस प्रकार है। अभी अपन पूर्व देखा था कि ये बोने कहाँ निवास करते हैं, इनका निवास क्षेत्र कहाँ है। अब देखते हैं इनकी जीवन पत्ति और अर्थतंत्र। बोनों का जीवन पत्ति आखेट आधारित होता है। अपने भरण पोषण के लिए आखेट की तलाश में जंगलों में भटकते रहते हैं और शिकार में प्राप्त पशु पक्षी और मछली और कंदमूल फल व केला इकट्ठा करते रहते हैं। स्पष्ट है कि इनका सारा प्रयास पेट पालने की सीमाएं हैं। इनके सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वन आधारित है। यहाँ से ये भोजन, वस्त्र और आवासीय वस्तुओं की प्राप्ति करते हैं। अपने धनुष तीर से ये छोटे जानवरों को लेकर हाथी तक के शिकार कर सकते हैं। अपने तीरों को जंगली पौधों की रसों से विषैला बना लेते हैं, जिसमें हाथी जैसा बड़ा जानवर भी मर जाता है। मछलियों का शिकार कांटों से करते हैं। बहुत ही दक्ष शिकारी होते हैं ये, और इतनी बड़ी फुर्ती से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं तब विभिन्न जानवरों की बोली का नकल कर उन्हें भटका देते हैं। इनकी स्त्रियां जंगलों में फल, कंदमूल और केला इकट्ठा करती हैं। वन से प्राप्त वस्तुओं से ये पड़ोस में बंटू अथवा हुटू जाति के लोगों से विनिमय व्यापार भी करते हैं, जिसके बदले नमक, अनाज व अन्य सामान प्राप्त करते हैं। अब ये खादानों और लकड़ी काटने आदि के काम में भी नौकरी करने में लगे हुए। इनमें विनिमय भिन्नता की ढंग होती है। एक वर्ग अपना सामान निर्दिष्ट स्थान पर रखाता है, दूसरा उनके बदले अपना सामान छोड़कर अपनी मनचाही वस्तु उठा लेता है। यह उसी प्रकार की विनिमय है जैसे पश्चिमी देशों में अखबार रख दिया जाता है और लोग पैसा रखकर अपने पसंदीदा अखबार उठा लिए जाते हैं। ये हाथी का शिकार विचित्र ढंग से करते हैं। जब बड़े दांत वाले हाथी दिन में विश्राम करता होता है तो अकेला पाकर ये उस पर फुर्ती से हमला करते हैं और हाथी को इनकी गंध न लगे इसलिए ये उसका लीद अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। अति निकट जाकर हाथी के पेट में भाला भोंककर फुर्ती से भागते हैं। जब तक हाथी संभले दूसरा व्यक्ति हमला कर देता है। इसी प्रकार हाथी घायल होकर गिर जाता है और ये उसके पेट के अंदर घुसकर खून और मांस का भक्षण करने लगते हैं। हाथी का दांत का प्रयोग बंटू के विभिन्न विनिमय करते हैं। भोजन और आहार। बोने शिकार जीवन पत्ति के परितज्ञ सुबह ये शिकार जानवर, चिड़िया और मछली तथा वन से प्राप्त कंदमूल, फल और साग आदि प्रमुख रूप से भोजन करते हैं। इनके अतिरिक्त दीमक, चींटियाँ, लार्वा या शहद भी ये खाते हैं। केला और मशरूम इनके भोजन के स्वादिष्ट तत्व हैं। मांस और मछली को भूनकर या उबाल कर खाते हैं। ये कच्चे मांस भी खाते हैं। जानवरों का खून इनका स्वादिष्ट पेय है। वस्त्र और आभूषण। इनके अपने तन को ढकने के लिए या कमर के नीचे छल या पत्तियां लपेट लेते हैं। स्त्रियां ताड़ के पत्तों या बाल की अपने कमर में लपेट लेती हैं। इनकी स्त्रियां विविध जंगली पत्तों, फूलों आदि का उपयोग आभूषण के रूप में करती हैं। घर एवं बस्तियां। बोनों को घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इन घर बनाकर एक स्थान पर रहने की मनोवृत्ति कम होती है। अस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर ये रहते हैं और शिकार या जंगली वस्तुओं की कमी के कारण स्थान बदलते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहें। इनकी झोपड़ियाँ गोलाकार होती है जिसका निर्माण लकड़ी और घास फूल से करते हैं। जमीन में लकड़ी गाड़कर आड़ी तिरछी लकड़ी रखकर ताड़ के पत्तों और फूस के छप्पर बना देते हैं। झोपड़ियों की ऊंचाई 2 या 2.5 मीटर और व्यास लगभग 2 मीटर होता है। एक सकरे दरवाजे से ही उनमें प्रवेश करते हैं और जमीन में सीलन होने पर ये लकड़ी या गाड़ कर मचान बना लेते हैं और घास फूस का बिस्तर बना लेते हैं। 10 या 15 झोपड़ियों का एक समूह होता है जिससे इनकी बस्ती कहा जाता है। ये झोपड़ियाँ बाहर से मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगती हैं। प्रत्येक परिवार की एक झोपड़ी होती है। उपकरण और अस्त्र वस्त्र। तीर, धनुष और भाला इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। सामाजिक संगठन। इनका सामाजिक संगठन बहुत साधारण होता है। इनमें न तो कोई प्रमुख होता है और न कोई पंचायती संस्था। इसी झगड़े में कला आपसी बातचीत से सुलझा लेते हैं। ये वन देवता को विश्वास करते हैं जो इनका जीवन भर को नियंत्रित करता है।
बच्चों को पैदाइश पर वन देवता को प्रसन्न करने के लिए समूह गीत गाते हैं। इनका गीत संगीत अनेक अरोध प्रमोद का परिचायक है। किसी के मरने पर ये अपनी झोपड़ी के पास ही लकड़ी और घास फूस रख कर जला देते हैं और वहाँ से खेमा हटा लेते हैं। शादी विवाह आपसी मेल भाव का द्योतक है। दूसरों को अपनी बहन देकर पत्नी प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुविवाह भी करते हैं। ये अपने परिवार के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं। आ जाओ।